और चलिए कुछ देर पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। मध्यस्थता के फैसले से जुड़ी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, कभी भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, जरा दिल्ली से बड़ी खबर, जहां अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और हिंदू महासभा के वकील ने बहस की शुरुआत की थी और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस वक्त की बड़ी खबर हिंदू महासभा की तरफ से एक आ गया कि बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, इस पर बात नहीं हो सकती क्योंकि रामलला की जमीन है, इसलिए वो नहीं तय कर सकते कि इस पर बातचीत करके इसका फैसला किया जाए। वो रामलला की है तो है। तो इस तरीके की हार्ड लाइन हिंदू महासभा की तरफ से अंदर ली गई और रामलला विराजमान के लॉयर जो थे उन्होंने भी इसी तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया। अभी फिलहाल कोर्ट ने जो रिजर्व किया ऑर्डर, उसके मतलब क्या है, उसके सीधे मायने ये कि मीडिएशन होगा या नहीं, इस पर कोर्ट को अभी फैसला करना है। इसके बारे में बाद में ऑर्डर आएगा और अभी इस मामले में, पूरे अयोध्या मामले में हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी इसमें आगे ये मामला नहीं बढ़ेगा जब तक कोर्ट का ये रिजर्व ऑर्डर नहीं आ जाता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अब इंतजार कुछ दिन का और करना होगा जब कोर्ट ये स्पष्ट करेगा कि क्या इस मामले में मीडिएशन होगी या फिर कोर्ट में सुनवाई के जरिए ये मामला तय होगा। और अगर मीडिएशन के लिए कोर्ट पॉजिटिव ऑर्डर देता है कि मीडिएशन होगा तो फिर एक पैनल का गठन होगा और उसकी घोषणा की जाएगी। उसके बाद मीडिएशन का प्रोसेस शुरू होगा। यानी अभी फिलहाल एक तरीके से कहें कि कुछ दिन के लिए मामला लिम्बो में चला गया है और जब कोर्ट इसमें अपना रिजर्व्ड ऑर्डर सुनाएगा उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। वो मीडिएशन की दिशा में जाता है या कोर्ट में सुनवाई होगी, वो निश्चित तौर पर देखने वाली बात है। बिल्कुल अनुराग, तो जो बात आप बता रहे हैं तो समझौते के लिए पब्लिक नोटिस जरूरी है, ये कहना था हिंदू महासभा का और आपसी बातचीत से मसले का हल निकले, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। लेकिन जहां तक मध्यस्थता का सवाल है, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। और सासाराम सांसद छेदी पासवान ने आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत सिकरिया गांव को गोद लिया है। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, लेकिन गांव में आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास की जो रफ्तार दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही। कुछ नहीं विकास हुआ है। आदर्श गांव गोद लेने के बाद कितना विकास हुआ है? कुछ भी इसका विकास नहीं हुआ यहाँ पर। लोग कह रहे हैं विकास कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सांसद जी का दावा है कि जिस गांव को इन्होंने गोद लिया है उसका कायाकल्प हो चुका है। अभी तक वहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? सिकरिया गांव को गोद लेने के बाद उसमें कायाकल्प हो गया है, बहुत सारा काम हुआ है। ये है सासाराम लोकसभा क्षेत्र का सिकरिया गांव। इस गांव को बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत गोद लिया हुआ है। ग्रामीणों में गांव को गोद लेने के बाद गांव के विकास को लेकर आशा और प्रसन्नता थी, लेकिन जिस तरह से विकास कार्य सिकरिया गांव में हुए हैं उससे ग्रामीणों में असंतोष है। सिकरिया पंचायत को गोद लिए हैं कि हम रोड बनवा देंगे, नली गली बनवा देंगे, अभी तक कुछ नहीं विकास हुआ है। आदर्श गांव गोद लेने के बाद कितना विकास हुआ है? कुछ भी इसका विकास नहीं हुआ यहाँ पर। गांव की कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि गांव में विकास कार्य हुए हैं, लेकिन विकास की रफ्तार आदर्श ग्राम योजना को मुंह चिढ़ाती है। छेदी पासवान का विकास के लिए बढ़ा? बहुत विकास कइलन। हां काहे ना कोनो बहुत हम खेत को कइले बना। हां लेकिन अब न छेड़ होगा तो हम छक्का तने सबसे तो पानी दिया। अच्छा हां पानी दिया। रोड लाइन उन बा? हां रोड लाइन उन बा, सब रोड लाइन। विकास तो हुआ है पर फिर भी अभी कुछ कमी है इसमें। जैसे कि सड़क वगैरह है गांव में, हम लोग के घर की तरफ है तो वहाँ मतलब ऐसे ही गली कच्ची है, पक्की सड़क नहीं हुई है अभी उधर। बाकी सब ठीक है, जैसे पानी वगैरह का सुविधा है, हर घर में पानी जा चुका है अभी तक। सिकरिया गांव में किसानों की सबसे बड़ी समस्या पटवन है और यहाँ के लोगों की लंबे समय से दुर्गावती और महादेवा जलाशय से नहर निकालकर खेतों में पहुँचाने की मांग है, लेकिन सांसद जी इस समस्या को सुलझाने में फेल साबित हुए हैं। सांसद छेदी पासवान ने सफाई दी है कि भूमि अधिग्रहण के पेच में मामला फंसा हुआ है। हालांकि छेदी पासवान जनता को उम्मीद जरूर दे रहे हैं कि अगर वो एक बार फिर सांसद बने तो वो ये कार्य पूरा करवाएंगे। के मामले में हम चाहते थे कि इस बार करमचट का पानी सिकरिया पंचायत में आ जाए, लेकिन जमीन अधिग्रहण में कुछ प्रॉब्लम हुआ। कुछ लोग, किसान लोग पहले काम होने से पहले शुरू कर दिए कि हमको पैसा का भुगतान कीजिए।
समय के साथ विकास होता ही है और ये प्रकृति का नियम भी है, लेकिन आदर्श ग्राम योजना इस विकास को तीव्र गति देने के लिए शुरू की गई। सिकरिया गांव का जो विकास हुआ है वो तो होना ही था, लेकिन आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास कार्यों में जो तेजी होनी चाहिए वो इस गांव में नहीं दिख रही। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और आज से बड़ी खबर है, जहां छठी जेपीएससी मामले की सुनवाई हो रही है और 9 अप्रैल को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस का फैसला। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई 9 अप्रैल की नई तारीख को तय की है। पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती दी गई है।